कैन ओवेरियन सिस्ट बिकम डेंजरस? कब ओवेरियन सिस्ट सीरियस बन सकता है? अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे हो ओवेरियन सिस्ट, तो अक्सर पेशेंट का पहला रिएक्शन होता है डॉक्टर क्या ये कैंसर है? दूसरा सवाल, क्या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? तीसरा सवाल, क्या मैं कभी प्रेग्नेंट हो पाऊंगी? लेकिन रियलिटी ये है कि ओवेरियन सिस्ट एक डिजीज नहीं है, बल्कि अल्ट्रासाउंड में मिलने वाली एक फाइंडिंग है। और हर सिस्ट डेंजरस नहीं होती। मैं हूँ डॉक्टर सुशीला सिंह, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और आज हम समझेंगे कि ओवेरियन सिस्ट एग्जैक्टली होता क्या है, कब बिल्कुल हार्मलेस होती है और कब उसे इग्नोर करना है और कब इसे ट्रीटमेंट देना है, ये मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये समझे कि हर महीने ओवरी के अंदर एक फॉलिकल डेवलप होता है जिसमें एग मैच्योर होता है। कई बार ये फॉलिकल कंप्लीटली रप्चर नहीं करता, ये फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है और एक फंक्शनल सिस्ट बन जाता है। ये रिप्रोडक्टिव एज में बहुत कॉमन है और ज्यादातर 6 to 8 वीक्स के अंदर बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप डिसअपियर हो जाता है। इसीलिए सिर्फ सिस्ट मिलना ही सर्जरी का इंडिकेशन नहीं होता है। और अक्सर 13 साल से 18 साल की लड़कियां जब भी सोनोग्राफी कराती है, उनकी रिपोर्ट में फाइंडिंग सिस्ट होती ही है। लेकिन हर सिस्ट एक जैसी भी नहीं होती है। कुछ सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बनती है, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। कुछ डर्माइट सिस्ट होती है जिसमें हेयर, फैट या दूसरे टिश्यू भी हो सकते हैं। पीसीओएस में भी ओवरीज में मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स दिखते हैं, यानी ये ओवरी टिपिकल ओवेरियन सिस्ट से अलग होती है। इसलिए सिर्फ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखकर कंक्लूजन निकालना सही अप्रोच नहीं है। अब अगला सवाल, कब ये सिस्ट डेंजरस बन सकता है? अगर सिस्ट का साइज रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा सीवियर एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग के साथ पेन आ रहा है, फीवर डेवलप हो रहा है, या सिंपल पेन किलर से भी इंप्रूवमेंट नहीं है, या अल्ट्रासाउंड में कॉम्प्लेक्स फीचर्स दिख रहे हैं, तो ये फर्दर इवैल्यूएशन करना जरूरी है। कभी कभी लार्ज सिस्ट डेवलप हो सकते हैं और अपने आप ट्विस्ट हो जाते हैं, अपनी ब्लड सप्लाई जो है उनकी स्टॉप हो जाती है, जिसे हम ओवेरियन टॉर्जन कहते हैं। ये इमरजेंसी कंडीशन है और इसमें डिले करने की वजह से ओवरीज में परमानेंट डैमेज हो सकता है या ओवरीज में रिमूव करनी पड़ती है। कुछ सिस्ट रप्चर भी कर सकती है, जिसकी वजह से सडन सीवियर पेन और इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है, जिसे हम हेमरेजिक सिस्ट भी कहते हैं। ट्रीटमेंट हर पेशेंट्स में सेम नहीं होता है। स्मॉल सिंपल सिस्ट को सिर्फ फॉलो अप करके हम मेडिसिन के साथ में, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में इम्प्रूव कर सकते हैं। पर्सिस्टेंट सिम्टोमेटिक या सस्पिशियस सिस्ट में ब्लड टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिपीट इमेजिंग आफ्टर 3 मंथ्स करना बहुत जरूरी है, या समय पर लैप्रोस्कोपी सर्जरी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू हर प्रकार का ओवेरियन सिस्ट हम रिमूव कर सकते हैं और जिसमें ओवरी को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, स्पेशली जब टाइमली डायग्नोसिस हो। और सबसे बड़ा मिथ, हर ओवेरियन सिस्ट कैंसर बन जाती है। नहीं, रियलिटी ये है कि रिप्रोडक्टिव एज में मेजॉरिटी ऑफ द ओवेरियन सिस्ट बिनाइन होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन सिस्ट को इग्नोर कर दिया जाए। सही डायग्नोसिस का डिसीजन सिस्ट के साइज, अपीयरेंस, सिम्टम्स, पेशेंट की एज देखकर लिया जाता है। इसलिए अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ओवेरियन सिस्ट लिखा है तो पैनिक मत करिए, लेकिन उसको कैजुअली भी मत लीजिए, क्योंकि ट्रीटमेंट रिपोर्ट को देख के नहीं, पूरी क्लिनिकल पिक्चर का होता है। ऐसे ही एक्सपर्ट गाइडेड हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।